इंडिया की क्रिकेट टीम कल जब अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल हारी तो उसके बाद कुछ ऐसे मनाजर देखे गए जिसको देख के जो क्रिकेट स्पोर्ट्स फैन होते हैं उनको समटाइम तकलीफ ज़रूर होती है। जिस चीज़ से ये प्लेयर्स गुजरते हैं, स्पोर्ट्स ऐसे ही है, ये आपको हंसाती शायद कम है और रुलाती ज़्यादा है। इसके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं ये बड़े डिफरेंट इमोशन से गुजरते हैं। प्लेयर्स भी जो होते हैं, अगर कोई मैच नहीं हारना चाहता तो वो शायद सबसे पहले वो 11 प्लेयर्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर होते हैं। मैच के बाद हमने देखा विराट कोहली अपना जो वो कैप से मुंह छुपाते हुए नजर आए, शायद वो आंसू छुपा रहे थे। रोहित शर्मा भी ऐसे रोते हुए नजर आए, मोहम्मद सिराज। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं हुआ। ये दुनिया की स्पोर्ट्स की यही खूबसूरती है। इसमें जो है वो प्लेयर्स जो हैं जिनके बारे में हम बातें ये तो बहुत करते हैं कि ये बहुत पैसा भी कमाते हैं, फेम होती है, इनकी लाइफ जो है कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कमी हो, लेकिन यही प्रेशर होता है, यही स्पोर्ट्स का हुस्न होता है कि आपने अंडर प्रेशर जो है वो कैसे ये प्लेयर्स इसके लिए तैयार होते हैं और इसीलिए ये दूसरे आम लोगों से डिफरेंट भी होते हैं। लेकिन जब वो हार जाते हैं ऐसे मोमेंट्स में कि जब एक टीम ऐसी फेवरेट टीम हो कि जिसके बारे में सभी कह रहे हों कि यही फाइनल जीतेगी, यही ये टूर्नामेंट जीतेगी या वर्ल्ड कप जीतेगी, अगर वो ऐसे हारती है तो ऑब्वियसली ये अनएक्सपेक्टेड थोड़े फैक्टर्स होते हैं जो आ जाते हैं बीच में। कल के मैच की पहले हमने डिटेल में बात की थी। इंडिया ने शायद जो गलती की जो सबसे बड़ी कि उनकी जो फास्ट बॉलिंग भी थी वो इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट फास्ट बॉलिंग जो उनकी मोहम्मद शामी की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, नए बॉल से पुराने बॉल से बेस्ट उनका जो 3 फास्ट बॉलर थे। और इंडिया ने शायद उन पर ट्रस्ट नहीं किया और जो पिच तैयार की गई फाइनल के लिए वो स्लो, कंपैरेटिवली स्लो डेड पिच थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे टेस्ट के 5वें दिन मैच की पिच हो। तो जब आप फाइनल खेलने जा रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ है आपकी फास्ट बॉलिंग, ये इंडिया की वो वाली फास्ट बॉलिंग नहीं है जो आज से आप 15-20 साल पहले की बात करें। ये उनकी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी। जिस तरह उन्होंने सीम से बॉलिंग की, सारी टीम्स को ऑलमोस्ट उन्होंने वन साइडेड मैचेस हराए। तो इंडिया ने जब वो वाली पिच बनाई, उनको लगा कि उनके स्पिनर्स जो थे वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अगेंस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है वो स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते। तो अब टॉस जीत लिया पैट कमिंस ने और उन्होंने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। सब यही कह रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग की। बॉलिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ थी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं, वो कंडीशन को बड़ी जल्दी जज करते हैं, वो रीड करते हैं कि क्या है। आते नए बॉल के साथ उनको रन्स हुए, 10 ओवर में 80 रन्स भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ, क्योंकि पिच में तो पहले ही जान नहीं थी, तो वो कटर करते रहे। वो कटर इस तरीके से करते रहे, उनके फास्ट बॉलर लंबे जो कद के तीनों फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, 6 फुट प्लस उनकी हाइट है सबकी। उन्होंने अपनी लेग साइड की फील्ड पैक की और वो सरफेस पे कटर इसलिए मारते रहे कि या तो आप अगेंस्ट द लाइन जो खेलें, आप ऑफ साइड पे जिधर कम फील्डिंग उनकी प्रोटेक्शन है, तो या फिर विद द लाइन आप खेलेंगे जिधर उनके सारे फील्डर खड़े हुए हैं। तो और अहमदाबाद का जो बाउंड्री है स्क्वायर में वो बड़ी है कंपैरेटिवली, अगर आप सामने से कंपेयर करें तो उनकी स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी है। तो वो अपने विद इन मतलब कि फील्डर के साथ एडजस्टमेंट करके वो बॉलिंग करते रहे। और इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले 10 ओवर्स के बाद आखिरी जो 40 ओवर खेले उसमें सिर्फ 4 चौके लगा सकी इंडिया की बैटिंग, जो कि हम सबको पता है कि वो पूरी दुनिया की बेस्ट बैटिंग कंसीडर होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने प्लान किए उसको एग्जीक्यूट उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। और ऑस्ट्रेलिया जो थी उन्होंने जाल में फंसाया इंडिया का जो अपना ही बिछाया हुआ जाल था कि स्पिन। और पैट कमिंस ने टॉस पे ये भी बोला कि हम इसलिए पहले बॉलिंग करना चाहते हैं कि हम दिन की रोशनी में इंडियन स्पिन बॉलिंग को नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ग्रिप होगा दिन की रोशनी में और रात में ड्यू फैक्टर होगा। और ड्यू फैक्टर भी ऐसा होता है कि सम टाइम ड्यू आती है, एक दिन आती है, एक रात में नहीं आती।
तो कल अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए लेटर ऑन ड्यू भी आई, उनको इस वजह से अपने स्पिनर्स को जल्दी भी लाना पड़ा कि ड्यू से पहले कर लें, लेकिन उसने मौका दिया हेड को और लेबुशेन को, वो सेटल हुए मजीद स्पिन के अगेंस्ट। और बाद में जब ड्यू आई तो फिर उसके बाद तो इंडिया के पास कोई चांस ही नहीं बचा था और बिल्कुल क्लूलेस लगे वो, किसी भी कोई अप्रोच ना लगी। और यही मैंने पहले भी बोला कि इंडिया ने जो गड़ा जो था वो खोदा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें वो खुद ही गिर गए। उनको अपने फास्ट बॉलर्स पे जो है वो उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, ऐसी पिच स्पोर्टिव तैयार करनी चाहिए थी जो स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों को मदद करती, लेकिन वो डिफेंसिव अप्रोच में गए और यही चीज़ जो है उनकी हार की वजह बनी।